Hello students, in previous class we were studying first chapter of your textbook. In today's class we will continue to read. संदीप leaned forward in interest. संदीप ने उसमें इंटरेस्ट अपना बढ़ाया. He knew that cryptography was the science of reading messages written in code. उसको पता था क्रिप्टोग्राफी क्या होता है कि एक साइंस होती है मैसेजेस रीड करने की जो कि कोड में लिखे होते हैं. बेल्जियम इज फेमस फॉर इट्स फाइन डायमंड ज्वेलरी. बेल्जियम जो है अपनी फाइन डायमंड ज्वेलरी के लिए फेमस है. रिसेंटली मीन्स आज ही कल में लेस Cabojons, one of the largest jewelry stores in Brussels, came to us with a very odd complaint. Les Cabojons जो कि क्या है एक लार्जेस्ट वन ऑफ लार्जेस्ट ज्वेलरी शॉप्स स्टोर्स हैं ब्रजल्स में. वो हमारे पास आते हैं और एक बहुत ही अजीब कंप्लेंट लेकर आते हैं. ओवर द पास्ट ईयर सेवरल ऑफ दियर कस्टमर, उनके कुछ कस्टमर्स हैड बीन रॉब्ड. उनके कुछ कस्टमर से लूट हुई. while on their way with a lot of money to pick up jewelry they had ordered. कब? जब वो बहुत ज्यादा मनी लेकर स्टोर अपनी ज्वेलरी लेने आ रहे थे जो कि उन्होंने ऑर्डर की थी. मतलब जब वो अपनी ऑर्डर की हुई ज्वेलरी शॉप पर खरीदने जा रहे होते थे तो रास्ते में उनसे रॉबरी हो जाती थी. द स्टोर वॉज वरीड दैट इंसाइडर वॉज इन्वॉल्व. स्टोर वरीड था, उन्हें लग रहा था कि कोई इंसाइडर मीन्स अंदर वाला इन्वॉल्व है. वी चेक्ड एवरी एम्प्लॉय एंड नैरोड आवर सब्सिस्टेंस डाउन टू अ लेडी कॉल्ड जेनी इग्मोंट हुज जॉब वाज टू टेक डाउन ऑर्डर्स. उन्होंने सभी एम्प्लॉय को चेक किया और फिर उनका पूरा शक एक लेडी पर गया जिसका नाम जेनी इग्मोंट था और उसका काम था कि जो भी ऑर्डर है उनको राइट डाउन करना, उनको लिखना था. She rang up customers to inform them that their order was ready. उसका काम था कि कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना कि उनका ऑर्डर रेडी है. एंड वुड आस्क वेदर दे वुड पे इन कैश और बाय चेक. और उनसे ये पूछना कि वो पेमेंट चेक में करेंगी या कैश में, या करेंगे चेक में या कैश में. She would offer to keep the bill ready if they let her know when they were coming. और वो उनको ऑफर करती थी बिल कीप करने का जब तक वो आ ना जाए. She would offer to keep the bill. वो उनको बिल कीप करने का ऑफर देती थी. बिल रेडी करने का ऑफर देती थी. If they let her know, अगर वो उसको जानने दें कि वो कब आ रहे हैं. मतलब वो उनको बिल रेडी करने के लिए कहती थी, मैं तभी रेडी करूंगी अगर आप हमें बता दें कि आप कब आ रहे हैं. A study of the people who were robbed revealed that same lady had served them all. एक स्टडी की गई उन लोगों पर जिनकी रॉबरी हुई थी. उन्होंने कहा कि सभी लोगों की सर्विस एक ही लेडी ने की थी. वी बिगन फॉलोइंग हर. हम उसको फॉलो करने लगे. वी नोटिस दैट शी वॉज डूइंग समथिंग वेरी ऑड. हमने नोटिस किया वो कुछ बिल्कुल अजीब कर रही थी. वेन शी वेंट टू वन स्मॉल ग्रोसरी स्टोर. जब एक छोटी सी स्मॉल ग्रोसरी स्टोर जाती है. शी हैंडेड ओवर हर शॉपिंग लिस्ट. वो अपनी शॉपिंग लिस्ट टू द ओनर आफ्टर शी हैड पिक्ड अप व्हाटएवर शी वांटेड. वो अपनी शॉपिंग लिस्ट ओनर को तब देती थी जब वो सारी चीजें ले लेती थी. मतलब चीजें खरीदने के बाद वो अपनी शॉपिंग लिस्ट देती थी. नॉर्मली नो वन हैंड्स ओवर द शॉपिंग लिस्ट आफ्टर दे कंप्लीट दियर शॉपिंग. नॉर्मली कोई भी अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद शॉपिंग लिस्ट नहीं देता है. सभी लोग पहले शॉपिंग लिस्ट देते हैं फिर चीजें लेते हैं. We realized the list was the code by which she was passing on the message. हमने रियलाइज किया कि जो लिस्ट थी वो एक कोड थी जिसके थ्रू वो अपनी मैसेज पास कर रही है. Within a few days, कुछ ही दिन में, when another customer was robbed, जब दूसरा कस्टमर रॉब हुआ, we arrested Jamie Igmont and the grocery shop owner. हमने जेमी इग्मोंट को और ग्रोसरी शॉप ओनर को अरेस्ट कर लिया. But the mystery was unsolved. लेकिन फिर भी मिस्ट्री अनसॉल्व थी. Now the robberies stopped. हालांकि रॉबरीज रुक गई थी with this arrest. इस गिरफ्तारी के साथ ही रॉबरीज रुक गई थी. We could never prove Jamie Igmont guilty. लेकिन हम जेमी इग्मोंट को कभी भी गिल्टी प्रूफ नहीं कर पाए. The policeman then showed photographs of the stores and Jamie Igmont on the projector. फिर पुलिसमैन ने
फोटोग्राफ शो की स्टोर्स की और जेमी इगमोंट की प्रोजेक्टर के थ्रू। ही आल्सो शोड द कॉपीज ऑफ द शॉपिंग लिस्ट, उसने शॉपिंग लिस्ट की कॉपीज भी शो की। द फाइनल स्लाइड शोड द आइटम्स फाउंड इन हर कार एट द सेम टाइम ऑफ अरेस्ट, और फाइनल स्लाइड जो थी वो उन आइटम्स की थी जो उसकी कार में मिले थे अरेस्ट करने के टाइम, इंक्लूडिंग अ चाइल्ड स्कूल बैग, उसमें एक चाइल्ड स्कूल बैग था, एंड अ फोल्डर विद सम सीड्स ऑफ म्यूजिक इन इट, और उसमें कुछ म्यूजिक की सीड्स थी। ऑफन जेनी वुड ड्रॉप हर डॉटर ऑफ फॉर हर पियानो लेसन्स बिफोर शी वेंट शॉपिंग, और ऑफन मतलब सामान्यतः आमतौर पर जेनी अपनी डॉटर को ड्रॉप करती थी उसकी पियानो लेसन्स के लिए जब वो शॉपिंग जाती थी, मतलब अपने शॉपिंग जाने से पहले वो ज्यादातर अपनी बेटी को पियानो क्लासेस के लिए ड्रॉप करती थी। Now संदीप enjoyed hearing about the shopping list mystery, हालांकि संदीप जो एंजॉय कर रहा था शॉपिंग लिस्ट मिस्ट्री के बारे में जानकर, strange restlessness engulfed him. Engulfed means affected someone very strongly. Him. जब वो एंजॉय कर रहा था शॉपिंग लिस्ट मिस्ट्री के बारे में सुनकर, तो एक अजीब सी रेस्टलेसनेस ने उसको परेशान किया या अफेक्ट किया। लेटर ही फाउंड हिमसेल्फ इन सिंगर सचरेनी होटल सूट, और बाद में उसने देखा खुद को कि वो सिग्नर सचरेनी के होटल सूट में था। ईटिंग अ स्प्लेंडेड डिनर, स्प्लेंडेड मीन शानदार, एक शानदार डिनर कर रहा था अलॉन्ग विद हिज अंकल, अपने अंकल के साथ। बट संदीप्स माइंड वाज नॉट ऑन द फूड, लेकिन संदीप का माइंड फूड पर नहीं था, और इवन ऑन द फेमस वॉयलिनिस्ट, और ना ही उस फेमस वॉयलिनिस्ट पे था। His mind kept going over the events of the evening, उसके माइंड इवेंट्स ऑफ द इवनिंग पर चल रहे थे। He was deep in thought, वो थॉट्स में डूब चुका था। When suddenly, तभी अचानक, he heard his names being mentioned, उसने अपना नाम mentioned यानी कि सुना। Here we have completed today's class. In next class we will continue to read this chapter. Thank you very much.